कर तारक, खोजहु धरि विश्वास। शिव नारायण जानहु, आत्मरूप प्रकाश। जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग 3 वाणी पर चर्चा करने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं स्वामी जी द्वारा लिखित 3 वाणी को लेकर पूरब की ओर अर्थात कलकत्ता की ओर गए थे। बाबा सदाशिव के विषय में विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। स्वामी जी के ये तीसरे शिष्य सदाशिव जाति के ब्राह्मण थे और चलते फिरते एक पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे स्वामी जी इसको दीक्षा दिए थे। वे दोनों एक दूसरे को जैसे तलाश रहे थे। स्वामी जी उनको देखकर समझ गए कि ये हमारे वंशज हैं और फिर सदाशिव जब इनको देखे तो उनके भीतर ऐसा आभास हुआ कि जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वह यही है और फिर वहीं दीक्षा दी गई। किंतु कुछ साधना के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात सदाशिव को जब कुछ ज्ञान हुआ तो उसे लगा कि अब प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो वह स्वामी जी की अनुमति के बिना ही उनके लिखित 12 वाणी पुस्तक से 3 वाणी को निकालकर पूरब की ओर अर्थात कलकत्ता की ओर चले गए। कलकत्ता में जो अभी कोलकाता है, उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था और उस ईसाई धर्म के उस जगह उस समय के एक संरक्षक जज बुलाकियर वहाँ थे। जब वहाँ पहुँचे तो उनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। जज बुलाकियर ने देखा कि ये कौन नया साधु संत आ गया और फिर उसे वे बुलाए और बुलाकर जो उसके बाद घटना घटी उसको बेनी माधव सोनकर आदरणीय महोदय ने जज बुलाकियर और सदाशिव संवाद कहकर एक छोटी सी पुस्तिका ग्रंथ लिखे जिसमें जज बुलाकियर और सदाशिव का संवाद है। मैं इसे आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आप लोगों के पास ये पुस्तक होगी तो आप उसे देखेंगे, अथवा नहीं है तो मैं दे रहा हूँ, उसे सुनने का प्रयास करेंगे। आते हैं जज बुलाकियर और सदाशिव के बीच होने वाले वार्तालाप को हम लोग सुने। कहते हैं, तीनों बानी लेकर बंग देश गए आप, कलकत्ते के बीच माँ दुख सुख सहत संताप। जज बुलाकियर जब सुन पावा, सदाशिव का पकड़ मंगावा। राखे कैद कर अपने पाशा, निस दिन पूछे ज्ञान प्रकाशा। कौन वेश के तुम हो साधु, कौन नाम पर रहत आराधु। कौन गुरु है नाम बताओ, कौन पुरुष है वचन सुनाओ। साची कहो झूठ बिसराई,
नहीं तो बंदी दूं गिरवाई। जज बुलाकियर महोदय बाबा सदाशिव की जानकारी होने पर उसे वे अपने पास बुलाए, या यूं कहा जाए मंगवाए, और फिर प्रतिदिन ज्ञान प्रकाश की चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी। असल में था वह जज बुलाकर चाह रहा था ये हमारे अधीनता स्वीकार कर ले, हम यहाँ के बड़े संत हैं, हमारे अंडर ही आ जाए। बाबा सदाशिव तो स्वामी जी के शिष्य थे और परम प्रभु परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष थे, पूर्ण साधक थे। तब वे उनकी बातों में उनके अधीनता को कैसे स्वीकार करते। इस तरह से जज बुलाकर उसे धमका कर यह जानने का चेष्टा किया कि कौन तुम्हारा गुरु है, कौन तुम्हें यह दीक्षा दिया है, तुम हमको वचन सुनाओ, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लूँगा। साँच कहो समझाई के साँचा मन जब हो, नहीं तो मारो कैद कर साँच कहूँ मैं तो। इस तरह से वह उसे धमकी देता है कि तुम सच्ची बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। कहे सदाशिव सुनो मन लाई, साँची भक्ति देऊँ बताई। बाबा सदाशिव कहते हैं कि मैं सच्ची भक्ति बताए देता हूँ। साँचा संत पति है सोई, साँचा सदगुरु अपना होई। शिव नारायण गुरु के नामा, उसके सिद्ध भय सब कामा। कहते हैं शिवनारायण स्वामी गुरुदेव हैं, उसके निकट जाने पर, सानिध्य में जाने पर, शिष्य बनने पर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। विष्णु वेश से वेश निखारा, जरन मरण नहीं होए संसारा। जो नर जग में गुरु नहीं किन्हा, उनके शीश काल पग दीना। बड़ी सुंदर बातों को सदाशिव जी कहते हैं कि जो नर गुरु नहीं किया, उसके शीश पर काल पैर रखकर है, अर्थात वो काल के वशीभूत है। मैं इसमें यह जोड़ूंगा कि जो गुरु करके भी गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं, उसके सिर पर काल हमेशा मंडराते रहते हैं। तुम हो गुरु को सुमिरो जब गुरु होए सहाय, जरन मरण से छूटी हो उतर पार जग जाए। इस तरह से स्वामी सदाशिव कहते हैं, इस तरह से बाबा सदाशिव कहते हैं कि आप भी गुरु को सुमर लीजिए, जरा मरण से छूट जाएंगे और इस जग के पार हो जाएंगे। जज बुलाकियर हंसा ठठाई, भले साधु तुम मोहि सुनाई। कुछ तो महिमा नेव दिखाए, कुछ तो महिमा देव दिखाए। जैसे मोरा मन पतियाई, जो झूठा तुम भेष बनाए, भगीरथ में देव डुबाए। तिलक छाप कछु नहीं तोड़े, जेते सोच भय मन मेरे। कहते हैं कि तुम कुछ महिमा दिखाओ, ये झूठ का
बात कुछ पतियाया नहीं जाएगा। अगर किसी तरह का झूठ हुआ तो मैं तुम्हें भागीरथी अर्थात गंगा में डुबा दूंगा। तिलक छाप कछु नहीं तोड़े, कोई तुम्हारे पास न तिलक है, न छाप है, न चंदन है, न टिक्की है, न दाढ़ी है। कैसे बाबा जी हो तुम? ये बात हमारे मन में आ रहा है। भोजन करत जो साधु होई, मैं नहीं देखत तो ही का सोई। जो तुम मांगो साधु तुरत देव मंगवाए, हमरे कुछ कीमती नहीं, भोजन करो बनाए। अब सदाशिव जी महाराज को जज बुलाकर कहते हैं कि जो भोजन आपको पसंद है कहिए, मैं वो मंगा देता हूँ, आप भोजन करें। सुनहु बोला कि अरे तुम जो कहो, सुनहु सकल उचित जोड़ो। ए बुलाकियर, तुम सुनो मेरी बात को। साधु मुख ते मांगत नाही, देव तुरंत जो तोड़े मन माए। साधु मुख से कुछ मांगते नहीं हैं, जो तुम्हारे मन में है, जैसे भोजन कराने की इच्छा है तुम तुरंत ला कर दो। गुरु तो कृपा से शुद्ध, गुरु की कृपा से शुद्ध हो जाए, यही में दुविधा कछु न भाई। हम लोग जानते हैं स्वामी जी के साथ शाह मोहम्मद भोजन से संबंधित परीक्षा लिए थे। ये कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। सदाशिव के साथ भी भोजन की परीक्षा हुई थी। तब जो है जज बुला के उसे भोजन ला कर देते हैं। कहते हैं जो भोजन की इच्छा तुरंत देहु मंगवाए, सम्मुख भोजन मैं करूं, जो गुरु होए सहाय। जो भोजन की इच्छा है तुरंत मंगवा कर दे, सम्मुख भोजन मैं करूं, सामने में बैठकर मैं भोजन करूंगा। और जो गुरु हो सहाय, गुरु जी गुरुदेव अगर सहाय हैं तो सब ठीक ठाक ही रहेगा। जज बुला कियर भोजन मंगवाया, अपने आगे भोजन कराया। प्रति रस अजिया के होई, मदिरा सम्मुख रख दिया सोई। जो तुम संत हो पूर्ण गोसाई, भोजन करो प्रेम से आई। गुरु जी का तो टेस्ट हुआ था, उनको भोजन के लिए मांस लाकर थाली में रख दिया था। ऐसे गुरु के शिष्य बाबा सदाशिव वे किसी बात में कम नहीं थे। वे गुरु के द्वारा लिए गए ज्ञान को अपने में उतारे थे और फिर गुरु के पर पूर्ण विश्वास करके वह अपना काम कर रहे थे। आदरणीय संत समाज, हमारे गुरुदेव क्या हैं? हमारे गुरुदेव के सारे शिष्य क्या गुरुदेव के बताए गए मार्ग पर ठीक ठीक चलकर गुरु की महिमा को बढ़ा रहे हैं अथवा उसका विनाश कर रहे हैं? सभी शिष्य को सोचना चाहिए। हम भी उसी शिवनारायण स्वामी के वंशज हैं। क्या हम खान पान को सुधारे हैं? क्या हमारा वाणी बोली विचार शुद्ध हुआ है? इन सब बातों को सभी शिष्यों को समझना चाहिए। पुनः मैं कहूँगा, संत सद्गुरु श्री हृदयलाल जी महाराज जो धराधाम पर पूर्ण योगी और पूर्ण साधक हैं, जिसे हम आज संत कहते हैं, जिसने
अपनी साधना कर पूर्णता को प्राप्त किए हैं, उनके शिष्य भी क्या अपने जगह पर ठीक ठीक हैं? ये अपने अंदर झांकने की बात है। अगर हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं अगर हैं तो सभी शिव नारायणी को चाहिए अपने आचरण, स्वभाव, विचार, खान पान को ठीक करें और स्वामी जी की वाणी को पूरे विश्व में डंका के चोट पर लोगों को सुनाएं। कहते हैं सदा शिव सुमिरत भय, सुनिए दीन दयाल, संकट काटो आय के, मिट जाओ जंजाल। अब स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं सदाशिव बाबा और कि हे दीन दयाल, इस संकट को टाड़ें। क्या संकट? उसे खाने में ला कर दिया मांस और मदिरा। अब यहाँ मदिरा सेवन करना और मांस खाना उनके लिए बिल्कुल ही नहीं था। अब यह देख कर के वे अपने गुरुदेव पूज्य शिवनारायण स्वामी का स्मरण किए। अब आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसने भी भोजन पर एक गमछा डाल दिए और फिर गुरुदेव के मंत्र को 3 बार फूंक दिए। गुरु की कृपा हुई, स्वामी जी की कृपा हुई, वह भोजन खाने योग्य हो गया और फिर वे भोजन को ग्रहण किए। अथवा इसके आगे क्या हुआ, आगे मैं इसके बारे में पुनः दूसरे वीडियो में दूंगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम लोग जाने सदाशिव महाराज भी एक असाधारण पुरुष थे। वे भी अपने जीवन में स्वामी जी के सारे ज्ञान को अर्जित कर अपने में समेटे हुए थे। आते हैं आप सभी सदाशिव की जीवनी को आगे और भी सुनने के लिए अगले वीडियो को देखेंगे। मैं पुनः इसे अगले वीडियो में दूंगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।